रवि सर, एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। सुज़लोन को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है? मार्केट में बहुत चर्चा है, वापस से ये कल परसों से ज़ोरदार वॉल्यूम भी है और इसके अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट भी है। सुज़लोन पे आपका टेक क्या है? काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले तो एथिकली क्वेश्चन है मेरा ये। हाँ डिम्पी जी, बड़ी दुविधा की सिचुएशन होती है खासतौर से जब ऐसे स्टॉक की चर्चा होती है, क्योंकि जब चलना शुरू हो जाता है तो वॉल्यूम भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि फंडामेंटल नंबर्स पर यहाँ पर अभी कोई खास अपडेट आपको नजर नहीं आएगा। ओवरऑल मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि शायद ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन यही है कि जो चल रहा है तो वो चल रहा है, और मेरे हिसाब से अगर चलती हुई ट्रेन चल रही हो तो फिर उसमें जब तक चलने का दम कम हो तब तक उसको सवारी करनी चाहिए। अभी इस समय फ्रेश ट्रेड लेने से तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सुज़लोन की एक जो नियत रही है वो ऐसी रही है कि एक बार को अगर बढ़ता है और फिर वापस पूरे 1 साल 1.5 साल तक वो गिरावट के ट्रेंड में रहता है। थोड़ा सा अभी यहाँ पर बढ़त चालू हुई है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन लेवल से भी अभी शायद 2.5 से 3% की तो एक रैली और दिखा सकता है, या फिर ये लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 16 के आसपास तक के लेवल्स अभी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो जिनका रिस्क रिवॉर्ड है वो लोग जरूर इस पे अपनी पोजीशन से एक बार को देखभाल कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने 6, 7, 8 रुपए पे लिया होगा तो 16 रुपए पे उनको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय तो बिल्कुल नहीं होगी। अग्री विद यू ईयर, क्योंकि आप देखें ट्रिगर्स तो है ना, फंडामेंटल रीजन तो है। बाजार को सबसे ज्यादा पसंद होता है कि आप कौन सी कंपनीज अपने नेट डेट को रिड्यूस करें, यानी कि कॉल में क्लियरली निकल के आया 90% तक का डेट उन्होंने रिड्यूस कर दिया और कंपनी अपनी ऑर्डर विजिबिलिटी बता रही है। वो कह रहे हैं पिछले अगले 4 महीने तो क्लियरली बोल रहे हैं कि बड़े ऑर्डर 3 से 4 गीगावाट के ऑर्डर्स तो उन्हें विंड एनर्जी में बड़े ऑर्डर वो कभी मिल जाएगी। तो बाजार तो सिर्फ इसी नैरेटिव पे इस स्टॉक को ले रहा है। रवि जी बिल्कुल, देखिए मैंने यही बोला ना कि जब एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे आपने देखा प्रियंका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय अगर सुज़लोन की तरफ देखते हैं और कंपनी के जो खास तौर से कमेंट्री के बाद और जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब डिम्पी जी की ने जो बात कही है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज के अभी के लेवल्स, क्योंकि आप देखें तो पिछले 7-8 रुपए से वो बढ़ते हुए अब 13-14 रुपए के पास आ चुका है। तो क्या अब इस स्टॉक की सवारी करने में फायदा है? शायद मेरे ख्याल से उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब नहीं बैठेगा जितना जो एक रैली होनी थी या जो सेट ऑफ एक्शन होना था वो शायद हो चुका है। अब यहाँ पर ये जरूर है कि छोटे रिटेलर जो इन्वेस्टर्स हैं जो शायद इस सोच के साथ में बढ़ रहे होंगे कि नंबर्स बहुत अच्छे आए या फिर इसकी वैल्यू बढ़ सकती, उनके लिए थोड़ा रिस्क होगा। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करने की राय लें। लेकिन मैंने यही कहा कि अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है और आपने लोअर लेवल्स पे खरीद रखा है या फिर अगर आपने हायर लेवल्स पे भी खरीदा है तो 16 रुपए के पास आता है तो ईजी स्वदेश को पे चर्चाएं होती रहेंगी। जरूर वहां पर देखिएगा कि वापस रखना है या एग्जिट होना है, उसकी राय जरूर लीजिए। एवरीबडी हैज अ व्यू, एवरीबडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। आपको यहाँ लगता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से फेवरेबल आपको नहीं लगता, लेकिन 16 रुपए तक की तेजी तो आप देख रहे हैं, यानी यहाँ से 2 रुपए और